उस रात मैं सिर्फ एक काम के लिए निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रात मेरी जिंदगी बदल देगी। समय था रात के करीब 1:45। सड़क पूरी तरह खाली थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी फैली हुई थी। मैं अपनी बाइक से शहर के बाहर वाली पुरानी सड़क से गुजर रहा था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया। गलती यहीं हो गई। वो रास्ता मैंने पहले कभी नहीं लिया था, लेकिन गूगल मैप बार बार यही दिखा रहा था कि यही सबसे छोटा रास्ता है। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी सुनसान इलाके में आ गया हूं। ना कोई घर, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस पेड़ों की लंबी कतारें और अजीब सी खामोशी। अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क बिल्कुल गायब। अब डर धीरे धीरे मेरे अंदर घुसने लगा था। मैंने बाइक को साइड में लगाया और पैदल आगे बढ़ने लगा। उम्मीद थी कि शायद आगे कोई गांव या घर मिल जाए। करीब 5 मिनट चला ही था कि मुझे सड़क के किनारे एक पुराना, टूटा हुआ घर दिखा। उस घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं रुक गया। इस वीराने में ये घर, और अंदर लाइट कैसे जल रही है? मेरे कदम अपने आप उस घर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, धीरे धीरे, फुसफुसाने जैसी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ा और खोला। कोई है? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें बंद हो गईं। अब अंदर पूरी खामोशी थी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे सालों से कोई यहां नहीं रहा हो। लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी यहां चला हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं घबरा गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक, ठक, ठक। कोई धीरे धीरे चल रहा था। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियां अंधेरे में जा रही थीं। मेरा दिमाग कह रहा था भाग जा, लेकिन मेरे पैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो आवाज और साफ होती जा रही थी। जब मैं ऊपर पहुंचा तो सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। ही 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 ही। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो मैंने अंदर देखा वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। कमरे के बीच में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई गाना गा रही हो। मैं डर के मारे जम गया। तभी उसने बिना मुड़े कहा, तू आ गया। मुझे पता था तू आएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मुझे कैसे जानती है? मैं पीछे हटने लगा। तभी उसने अपना सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घुमाया, लेकिन उसका शरीर वहीं का वहीं था। सिर्फ गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उसकी आंखें पूरी काली थीं। कोई सफेदी नहीं, बस अंधेरा। वो मुझे घूर रही थी और फिर वो अचानक बहुत तेज आवाज में हंसने लगी। हा 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 हा। मैं चिल्लाया और पीछे भागा, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर मुझे कोई खड़ा दिखा। एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब मैं फंस चुका था। नीचे रास्ता बंद, ऊपर ये दो चीजें। और तभी पीछे से उस औरत की आवाज आई, अब तो कहीं नहीं जाएगा। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, अब तो कहीं नहीं जाएगा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर मेरा रहा ही नहीं। सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मेरे सामने सीढ़ियों के ऊपर वो जला हुआ आदमी खड़ा था और पीछे वो औरत जिसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सपना है, बस सपना है। लेकिन तभी उस आदमी ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। ठक! उसके पैर से अजीब सी आवाज आई, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। मेरे अंदर का डर अब हद पार कर चुका था।
मैंने अचानक हिम्मत करके बाईं तरफ छलांग लगाई और दीवार से सटकर नीचे भागने की कोशिश की। सीढ़ियों के किनारे से फिसलते हुए मैं नीचे की तरफ दौड़ा। पीछे से दोनों की हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। मैं सीढ़ियां उतरते उतरते गिर पड़ा, लेकिन रुका नहीं। जैसे तैसे उठकर नीचे पहुंचा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा, जो पहले बंद था, अब थोड़ा खुला हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने दरवाजा पूरी ताकत से खोला और बाहर भागा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन अब वो सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि और डरावनी लग रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस भागता जा रहा था। कुछ दूरी पर जाकर मैं रुका। सांसें बेकाबू थीं, शरीर कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो घर अब वहां था ही नहीं। मैं ठिठक गया। ये ये कैसे हो सकता है? जहां वो टूटा हुआ घर था, वहां अब सिर्फ खाली मैदान था। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, कुछ भी नहीं। मेरे पैरों से जैसे ताकत खत्म हो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं पागल हो गया हूं क्या? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद मैं थक गया हूं, शायद मुझे भ्रम हुआ है। लेकिन तभी मेरे मोबाइल में अपने आप एक नोटिफिकेशन आया। नेटवर्क अभी भी नहीं था, फिर भी नोटिफिकेशन। मैंने कांपते हाथों से फोन खोला। स्क्रीन पर एक फोटो थी। मैं जम गया। वो फोटो उसी घर के अंदर की थी, और उसमें मैं खड़ा था, सीढ़ियों के पास, डरा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कुछ मिनट पहले था। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये किसने लिया? मैंने तुरंत पीछे देखा। अंधेरा, खामोशी। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, तू बाहर नहीं आया। मैं उछल पड़ा। मैंने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तू अभी अंदर है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को छुआ। सब कुछ असली लग रहा था। फिर ये आवाज क्या कह रही थी? अंदर? तभी मेरे सामने जमीन पर एक परछाई बनी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। परछाई अपने आप हिल रही थी। धीरे धीरे वो परछाई मेरे पैरों की तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो परछाई तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे पैरों को छू लिया। जैसे ही वो मेरे शरीर से टकराई, मुझे एक झटका लगा और अचानक सब कुछ बदल गया। मैं फिर उसी घर के अंदर खड़ा था, सीढ़ियों के नीचे, दरवाजा बंद। मेरी सांसें रुक गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चिल्लाया। ऊपर से फिर वही आवाज आई, तू भाग नहीं सकता। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर इस बार वो औरत नहीं थी, वो जला हुआ आदमी भी नहीं था। इस बार वहां मैं खुद खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा। वो मैं था, लेकिन नहीं भी था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तेरी जगह मैं बाहर जाऊंगा। मेरी सांस अटक गई। और तू यहीं रहेगा। उसने एक कदम नीचे रखा। मेरे पैर जम गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। इस बार वीडियो चल रहा था। उस वीडियो में मैं बाहर सड़क पर भाग रहा था और पीछे वही मैं दरवाजे के अंदर खड़ा मुझे देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? तभी ऊपर खड़ा वो दूसरा मैं तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। मैं चिल्लाया और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वहां नहीं था जहां मुझे होना चाहिए था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो सबसे पहले मुझे ठंडी जमीन का एहसास हुआ। मैं सीधा लेटा हुआ था। सांसें भारी थीं, जैसे किसी ने मेरे सीने पर वजन रख दिया हो। कुछ सेकंड तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर धीरे धीरे मैंने आंखें पूरी खोली और जो देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर दी। मैं उसी सड़क पर था जहां मेरी बाइक खराब हुई थी। सब कुछ फिर से वैसा ही था। पीली स्ट्रीट लाइट, सुनसान सड़क, ठंडी हवा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं झटके से उठकर बैठ गया। ये मैं वापस कैसे आ गया? मैंने तुरंत पीछे देखा। वो पुराना घर वहां नहीं था, सिर्फ पेड़ और खाली मैदान। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। क्या वो सब सपना था? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी मेरी नज़र मेरी बाइक पर पड़ी। वो बिल्कुल ठीक खड़ी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था।
मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। मैं वहीं रुक गया। अभी कुछ देर पहले तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब डर के साथ साथ उलझन भी बढ़ने लगी थी। मैंने सोचा, बस अब यहां से निकलना है जितनी जल्दी हो सके। मैं बाइक पर बैठा और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद मुझे लगा कि अब मैं उस जगह से काफी दूर आ चुका हूं, लेकिन तभी मेरे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। मैंने हल्के से नजर डाली और मेरा दिल रुक सा गया। पीछे सड़क पर कोई दौड़ रहा था, बहुत तेज, इतना तेज कि वो मेरी बाइक की स्पीड को भी मैच कर रहा था। मैंने डरते हुए फिर से मिरर में देखा। इस बार साफ दिखाई दिया, वो मैं था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ कांपने लगे, बाइक डगमगाने लगी। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, 90, 100, 110, लेकिन वो फिर भी पीछे था और अब वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ये सपना नहीं है, ये सच है। अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। फिर से, इस बार चलते चलते मैं सड़क के बीचों बीच रुक गया। मैंने पीछे देखा, वो भी रुक गया, कुछ दूरी पर। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। मैं बाइक से उतरा, पीछे हटने लगा। तू तू क्या है? मेरे मुंह से शब्द भी सही से नहीं निकल रहे थे। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। हम दोनों आमने सामने खड़े थे, मैं और मेरा ही दूसरा रूप। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मैं तू ही हूं। मेरी सांस अटक गई। लेकिन असली मैं कौन हूं, ये तुझे अभी पता चलेगा। उसकी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे लंबी होने लगीं, जैसे किसी जानवर के पंजे। मैं डर के मारे चिल्लाया, दूर रह, लेकिन वो नहीं रुका। जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे को छूने वाला था, अचानक कहीं दूर से तेज रोशनी आई। एक ट्रक जो तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल जोरदार ब्रेक की आवाज आई। ची! मैं जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने एक ट्रक खड़ा था। ड्राइवर खिड़की से झांक रहा था। अरे भाई, मरना है क्या? बीच सड़क में क्या कर रहा है? मैं हाफते हुए उठ बैठा। मैंने तुरंत अपने सामने देखा। वो दूसरा मैं गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। सड़क, ट्रक, ड्राइवर, सब असली। ड्राइवर नीचे उतरा और मेरे पास आया। ठीक है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई, यहां आसपास कोई पुराना घर है क्या? ड्राइवर ने अजीब नजरों से मुझे देखा। कौन सा घर? यहीं, सड़क के किनारे टूटा हुआ। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई, तू पहली बार आया लगता है इधर। हाँ। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यहां कोई घर नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कभी था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? वो मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, जो भी उस घर को देखता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। और कुछ लोग, वो रुक गया, कुछ लोग वापस आते ही नहीं। मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी, अब तेरी जगह मैं बाहर जाऊंगा। मैंने धीरे से अपने हाथों को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल के अंदर कहीं मुझे लग रहा था कुछ बदल चुका है। और शायद ये तो बस शुरुआत थी। ड्राइवर की बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। कुछ लोग वापस आते ही नहीं, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, मतलब जो लोग उस घर को देखते हैं उनके साथ क्या होता है? ड्राइवर ने इधर उधर देखा, जैसे वो ये बात खुलकर नहीं कहना चाहता हो। फिर वो थोड़ा पास आकर धीरे से बोला, भाई, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो सुना है वो अच्छा नहीं है। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या सुना है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कहते हैं उस घर में जो जाता है
उसका कोई और बाहर आ जाता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कोई और? हाँ, बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला, लेकिन वो असली नहीं होता। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तेरी जगह मैं बाहर जाऊंगा। मैं एकदम से पीछे हट गया। ड्राइवर ने मेरी हालत देखी। अरे, तू ठीक तो है ना? मैंने जल्दी से खुद को संभाला। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन सच ये था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने सोचा, यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने ड्राइवर को धन्यवाद कहा और अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। इस बार मैंने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और सीधा शहर की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैं बार बार मिरर में देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास जा ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे बाद मैं अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर सब कुछ सामान्य था। मम्मी पापा सो चुके थे, घर में शांति थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद अब सब ठीक है। मैं सीधे अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लाइट कैसे गई? मैंने स्विच ऑन करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आई, धीमी, ठंडी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है, बस वहम, मैं खुद को समझाने लगा। तभी मेरे कमरे के कोने में रखा आईना अपने आप हिलने लगा। टक टक, जैसे कोई उसे अंदर से थपथपा रहा हो। मैं डर के मारे वहीं जम गया। फिर आईने में कुछ दिखा। मैंने ध्यान से देखा। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन मैं तो बिस्तर पर बैठा था। मेरी सांस रुक गई। आईने वाला मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये ये फिर से? आईने वाला मैं मेरे हर मूवमेंट को कॉपी नहीं कर रहा था, वो खुद चल रहा था। वो धीरे धीरे आईने के अंदर से आगे आया, जैसे कांच उसके लिए कोई रुकावट ही ना हो। मैं डर के मारे चिल्लाया, दूर रह, लेकिन वो नहीं रुका। जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे को छूने वाला था, अचानक कहीं दूर से तेज रोशनी आई। एक ट्रक जो तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल जोरदार ब्रेक की आवाज आई। ची! मैं जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक ट्रक खड़ा था। ड्राइवर खिड़की से झांक रहा था। अरे भाई, मरना है क्या? बीच सड़क में क्या कर रहा है? मैं हाफते हुए उठ बैठा। मैंने तुरंत अपने सामने देखा। वो दूसरा मैं गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। सड़क, ट्रक, ड्राइवर, सब असली। ड्राइवर नीचे उतरा और मेरे पास आया। ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई, यहां आसपास कोई पुराना घर है क्या? ड्राइवर ने अजीब नजरों से मुझे देखा। कौन सा घर? यहीं, सड़क के किनारे, टूटा हुआ। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई, तू पहली बार आया लगता है इधर। हाँ। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यहां कोई घर नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कभी था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? वो मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, जो भी उस घर को देखता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। और कुछ लोग, वो रुक गया, कुछ लोग वापस आते ही नहीं। मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में वही बात गूंज रही थी, अब तेरी जगह मैं बाहर जाऊंगा। मैंने धीरे से अपने हाथों को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल के अंदर कहीं मुझे लग रहा था कुछ बदल चुका है। और शायद ये तो बस शुरुआत थी। ड्राइवर की बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। कुछ लोग वापस आते ही नहीं, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, मतलब जो लोग उस घर को देखते हैं उनके साथ क्या होता है? ड्राइवर ने इधर उधर देखा, जैसे वो ये बात खुलकर नहीं कहना चाहता हो। फिर वो थोड़ा पास आकर धीरे से बोला, भाई, मैंने खुद नहीं देखा। भाई, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो सुना है वो अच्छा नहीं है।
मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या सुना है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कहते हैं उस घर में जो जाता है उसका कोई और बाहर आ जाता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कोई और? हाँ, बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला, लेकिन वो असली नहीं होता। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तेरी जगह मैं बाहर जाऊंगा। मैं एकदम से पीछे हट गया। ड्राइवर ने मेरी हालत देखी। अरे तू ठीक तो है ना? मैंने जल्दी से खुद को संभाला। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन सच ये था, मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने सोचा यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने ड्राइवर को धन्यवाद कहा और अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। इस बार मैंने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और सीधा शहर की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैं बार बार मिरर में देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास जा ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे बाद मैं अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर सब कुछ सामान्य था। मम्मी पापा सो चुके थे, घर में शांति थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद अब सब ठीक है। मैं सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लाइट कैसे गई? मैंने स्विच ऑन करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी मेरे पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आई, धीमी, ठंडी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है, बस वहम, मैं खुद को समझाने लगा। तभी मेरे कमरे के कोने में रखा आईना अपने आप हिलने लगा। टक टक, जैसे कोई उसे अंदर से थपथपा रहा हो। मैं डर के मारे वहीं जम गया। फिर आईने में कुछ दिखा। मैंने ध्यान से देखा। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन मैं तो बिस्तर पर बैठा था। मेरी सांस रुक गई। आईने वाला मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैं घबराकर पीछे हट गया। तू? फिर से आईने वाला मैं मेरे हर मूवमेंट को कॉपी नहीं कर रहा था, वो खुद चल रहा था। वो धीरे धीरे आईने के अंदर से आगे आया, जैसे कांच उसके लिए कोई रुकावट ही नहीं हो। मैं डर के मारे चिल्लाया, दूर रह! लेकिन वो बाहर निकल आया। अब वो मेरे सामने खड़ा था। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी तरह अलग। उसने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, तू बच गया, ये तुझे लगता है। मेरी सांस अटक गई। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं पीछे हटता गया, दीवार से टकरा गया। अब मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। तू चाहता क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो हंसा, धीमी, डरावनी हंसी। मैं तेरी जिंदगी चाहता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो तू जी रहा है वो अब मेरा होगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, और अचानक मुझे एक तेज झटका लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने आखिरी बार उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, अब तू अंदर जाएगा। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं अपने ही कमरे में था। सब कुछ सामान्य। लाइट जल रही थी। आईना अपनी जगह पर था। कोई भी नहीं था। मैं हांफते हुए उठ बैठा। ये क्या था? मैंने अपने हाथों को देखा। सब ठीक था। मैं जिंदा था। मैंने राहत की सांस ली। शायद सब ठीक हो गया। लेकिन तभी मेरे फोन में एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैंने कांपते हुए फोन उठाया, मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं बाहर हूं। मेरे हाथ से फोन गिर गया, और उसी पल बाहर हॉल से मम्मी की आवाज आई, बेटा तू कब आया? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज मेरे गले से निकली ही नहीं, क्योंकि हॉल से जो आवाज आई वो मेरी थी। मम्मी, मैं तो काफी देर पहले आ गया था। मेरी सांस रुक गई। मैं समझ चुका था, मैं अभी भी अकेला नहीं हूं, और असली डर अब शुरू हुआ था। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैं अपने ही कमरे में खड़ा था, लेकिन हॉल से मेरी ही आवाज आ रही थी, मम्मी मैं तो काफी देर पहले आ गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां हूं। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। हॉल की लाइट जल रही थी,
मम्मी सोफे के पास खड़ी थीं और उनके सामने मैं खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही सब कुछ। लेकिन अब मुझे साफ समझ आ रहा था, वो मैं नहीं था, वो कुछ और था। मैं दरवाजे के पीछे छिपकर सब देखने लगा। मम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी देर कहाँ था? फोन भी नहीं उठा रहा था। वो मैं धीरे से मुस्कुराया। बस मम्मी, थोड़ा काम था। उसकी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडापन था। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखें अब वो पूरी काली नहीं थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे खाली खोल। मम्मी को कुछ अजीब नहीं लगा। उन्होंने कहा, चल खाना खा ले। वो मैं सिर हिलाकर उनके साथ किचन की तरफ चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर वो मैं है तो मैं कौन हूं? मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, वरना वो मेरी जगह पूरी तरह ले लेगा। मैं धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ा, कदमों की आवाज न हो इसका ध्यान रखते हुए। मैं किचन के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर झांका। मम्मी खाना परोस रही थीं और वो मैं टेबल पर बैठा था। अचानक उसने खाना उठाने से पहले रुककर सीधे मेरी तरफ देखा। मेरी सांस अटक गई। उसकी नज़र सीधे मेरी आंखों में थी, जैसे उसे पता हो कि मैं यहां खड़ा हूं। उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और बिना मम्मी को देखे उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू छुप क्यों रहा है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी ने कुछ नहीं सुना, वो अपने काम में लगी रहीं। मैं तुरंत पीछे हट गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। उसे मुझे देख सकता है। अब डर और भी बढ़ गया था। मैं वापस अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं हूं या नहीं? मेरी सांसें तेज थीं। मैंने अपने चेहरे को छुआ। सब कुछ असली था, लेकिन बाहर कोई और मेरी जिंदगी जी रहा था। तभी मेरे फोन में फिर से मैसेज आया। मैंने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर। मैसेज खुला, डर मत, अभी तू जिंदा है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत जवाब टाइप किया, तू क्या चाहता है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर टाइपिंग दिखी, मैं वही चाहता हूं जो तू था। मेरी सांस अटक गई। तेरी पहचान, तेरी जिंदगी, तेरी जगह। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। लेकिन इसके लिए अगला मैसेज आया, तुझे खत्म होना पड़ेगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। टक टक, कोई बाहर खड़ा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये वही है। हैंडल और जोर से हिलने लगा। फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। मैंने सांस रोक ली। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। खाली हॉल, शांत, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। मेरी आंखें फैल गईं। वो निशान सीधे मेरे कमरे के अंदर आ रहे थे। एक एक कदम धीरे धीरे मेरी तरफ। मैं पीछे हटता गया, जब तक कि मैं दीवार से नहीं टकरा गया। अब वो गीले निशान मेरे बिल्कुल सामने थे, और फिर अचानक वो निशान गायब हो गए। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था, ये क्या हो रहा है? तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, अब छुपना बंद कर। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज मेरे बिल्कुल पीछे थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा, और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वो मैं मेरे ठीक पीछे खड़ा था, और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया, अब तेरी बारी है। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। अब तेरी बारी है। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, और इस बार जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। खत्म? वो हल्का सा हंसा, नहीं, मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा। मेरी सांस एक पल के लिए थम गई। मैं तुझे बदल दूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तू उस घर में गया था, वैसे ही अब तू उसी का हिस्सा बनेगा। मैंने सिर हिलाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुरंत पास रखी टेबल से एक भारी चीज उठाई और उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वो चीज उसके शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो कोई ठोस इंसान ही नहीं था। मैं वहीं जम गया। ये क्या है? वो मुस्कुराया, मैं अब तेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, और तू अब मेरी दुनिया से जुड़ चुका है। मेरे दिमाग ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा।
दीवारें धीरे धीरे काली होने लगीं, जैसे उन पर साया फैल रहा हो। लाइट झिलमिलाने लगी, टिक टिक टिक, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने चिल्लाकर कहा, कोई है, बचाओ, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं दब गई। तभी अंधेरे में बहुत सारी आवाजें गूंजने लगीं, फुसफुसाहट, रोने की आवाज, हंसी, सब कुछ एक साथ। हमें छोड़कर मत जा, तू भी यहीं रहेगा, अब तू हमारा है। मेरे कान फटने लगे। मैंने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया। बस करो, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी मेरे सामने अचानक हल्की सी रोशनी जली। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। मैं फिर से उसी पुराने घर के अंदर था। वही टूटा हुआ कमरा, वही सीढ़ियां, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे, या शायद वो लोग नहीं थे। उनके चेहरे अधूरे थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी का मुंह फटा हुआ था, किसी का शरीर आधा था, और सब मुझे घूर रहे थे। मेरी सांसें रुक गईं। ये कौन है? तभी मेरे पीछे से वही आवाज आई, ये वो लोग हैं जो यहां फंस गए। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो मैं फिर से मेरे पीछे खड़ा था, और अब वो मेरी तरफ झुककर बोला, तू भी उनमें शामिल होगा। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मुझे यहां से निकलना है, मैं यहां नहीं रह सकता। वो हंसा, हर कोई यही कहता है। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन नर्म होने लगी। मैंने नीचे देखा, फर्श की जगह काला गहरा गड्ढा बन रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर उस गड्ढे में धंसते जा रहे थे। नहीं, मैं चिल्लाया। चारों तरफ खड़े वो लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ मेरी तरफ आ रहे थे, मुझे पकड़ने के लिए। हमें साथ चाहिए, तू अकेला नहीं जाएगा, अब तू भी यही रहेगा। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मैं पूरी ताकत से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गड्ढा मुझे और अंदर खींच रहा था। अब मैं कमर तक उसमें धंस चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई बचाओ! तभी मुझे अचानक कुछ याद आया, ड्राइवर की बात। कुछ लोग वापस आते ही नहीं, और उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। नहीं, मैं वापस जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश की। मैं फंसने वालों में से नहीं हूं। मेरी आवाज गूंज उठी। अचानक सब कुछ रुक गया। वो गड्ढा रुक गया, चारों तरफ खड़े लोग रुक गए, और वो मैं पहली बार थोड़ा पीछे हटा। उसकी मुस्कान हल्की सी गायब हुई। तू अलग है। मैंने मौका देखकर पूरी ताकत लगाई और एक झटके में खुद को उस गड्ढे से बाहर खींच लिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से सांस लेने लगा। वो मैं मुझे घूर रहा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तू बच नहीं पाएगा, वो धीरे से बोला। ये सिर्फ पहला दौर था। अचानक पूरा घर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, आवाजें और तेज हो गईं, और फिर सब कुछ एक झटके में गायब हो गया। मैं फिर से अपने कमरे में था, जमीन पर पड़ा हुआ, पसीने में भीगा हुआ, सांसें बेकाबू। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, कमरा, लाइट, दरवाजा, सब ठीक। मैंने राहत की सांस ली। मैं वापस आ गया, लेकिन तभी मेरे कमरे की दीवार पर धीरे धीरे कुछ लिखने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। गेम स्टार्टेड। मेरी सांस फिर से अटक गई और मुझे समझ आ गया, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अब शुरू हुआ है। दीवार पर लिखा गेम स्टार्टेड धीरे धीरे अपने आप मिटने लगा, जैसे किसी ने उसे कभी लिखा ही नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, फिर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। तो ये खेल है, मैंने खुद से कहा। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक गुस्सा भी पैदा हो चुका था। अगर ये खेल है तो मैं भी खेलूंगा। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ, पानी पिया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी मेरे फोन में फिर से वही अनजान नंबर फ्लैश हुआ। इस बार कॉल आ रही थी। मैं कुछ पल हिचकिचाया, फिर कॉल उठा ली। हेलो? मेरी आवाज धीमी थी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज आई। अब तैयार है ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तू चाहता क्या है? मैंने गुस्से में पूछा। वो हंसा। मैं तुझे तोड़ना चाहता हूं, धीरे धीरे, हर डर से। मेरी मुट्ठियां भिंच गईं। और अगर मैं ना टूटा तो? कुछ पल की खामोशी, फिर वो बोला, तो तू जीत जाएगा। मैं चौंक गया। मतलब ये खत्म हो सकता है? हां। उसकी आवाज अब थोड़ी गंभीर थी।
लेकिन हर लेवल पार करना पड़ेगा, और हर लेवल पिछले से ज्यादा खतरनाक होगा। मेरी सांस भारी हो गई। और अगर मैं हार गया तो? इस बार उसने जवाब देने में देर नहीं की। तो तू यहीं रह जाएगा। मेरे दिमाग में फिर वही घर, वही लोग, वही अंधेरा घूम गया। मैंने फोन कसकर पकड़ा। पहला लेवल क्या है? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उसने कहा, सच का सामना। मेरी भौएं सिकुड़ गईं। क्या मतलब? तभी कॉल कट हो गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था सच का सामना मतलब क्या। तभी मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे। क्रीक। मैंने उस तरफ देखा। हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। कुछ अलग था, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, हर कदम सोच समझकर। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा, पूरा घर अचानक बदल गया। दीवारों का रंग फीका पड़ गया, लाइट्स झिलमिलाने लगीं और हवा भारी हो गई। मैं समझ गया, ये पहला लेवल है। अचानक मेरे सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ, जो पहले वहां था ही नहीं। पुराना, जंग लगा हुआ, और उस पर खून से लिखा था, ओपन। मेरी सांस अटक गई। इसके पीछे क्या होगा? लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी आंखों के सामने एक नया सीन आ गया। मैं अपने ही बचपन के घर में था। वही पुराना कमरा, वही बिस्तर, वही सब कुछ। मैं हैरान रह गया। ये तो मेरा बचपन है। तभी मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा। एक छोटा बच्चा कोने में बैठा रो रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, मेरा छोटा रूप, आंखों में आंसू, डर से कांपता हुआ। मैं उसके सामने बैठ गया। तू तू क्यों रो रहा है? लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। ये क्या है? तभी मेरे पीछे से वही आवाज आई, ये तेरा सच है। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो मैं फिर से वहां खड़ा था, लेकिन इस बार वो थोड़ा अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस ठंडा भाव। तू इसे भूल गया, वो बोला, लेकिन ये तुझे नहीं भूला। मेरे दिमाग में हलचल होने लगी। क्या क्या भूल गया? तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। और बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तूने किया है। मैं चौंक गया। छोटा मैं और जोर से रोने लगा। नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, ट्रूथ और ट्रैप। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो मैं मेरे पास आया और धीरे से बोला, अगर तूने सच स्वीकार किया तो तू आगे बढ़ेगा, और अगर झूठ बोला। वो रुक गया, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तो तू यहीं फंस जाएगा, हमेशा के लिए। मेरी सांस अटक गई। अब सवाल था, सच क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मैं उसे मानने की हिम्मत रखता हूं? मेरे सामने वो छोटा मैं रो रहा था, बार बार वही शब्द, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मेरे दिल के अंदर कुछ टूटने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो रहा था वो झूठ बोल रहा है, और वो झूठ मैंने ही बोला था। मेरी सांसें भारी हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। तभी बाहर से फिर वही आवाज आई, और इस बार और गुस्से में, झूठ बोल रहा है तू। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। छोटा मैं डर के मारे कोने में सिमट गया। मैंने अपनी आंखें बंद कीं, और अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद चमकी, धुंधली लेकिन डरावनी। मैं छोटा था, अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। हम दोनों छत पर थे, मजाक मजाक में धक्का मुक्की कर रहे थे। और फिर एक पल, बस एक पल, मैंने उसे थोड़ा जोर से धक्का दिया। वो पीछे गिरा, और छत से नीचे। मेरी सांस रुक गई। नहीं, नहीं। मैंने आंखें खोल दी। दिल जोर से धड़क रहा था। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, यही सच है। मैं कांपने लगा। लेकिन वो तो एक्सीडेंट था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी वो मैं मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में देखा। सच को नाम मत दे,
एक्सीडेंट या गलती, सच बस सच होता है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं धीरे धीरे छोटे मैं के पास गया। वो अभी भी रो रहा था। मैंने नहीं किया। मैं उसके सामने बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसका कंधा पकड़ा। नहीं, हमने किया था। वो अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और सवाल थे। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, वो गलती थी, लेकिन सच यही है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। बाहर की आवाज अचानक बंद हो गई। छोटा मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मासूम मुस्कान नहीं थी, कुछ अलग थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये क्या हो रहा है? तभी उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें काली होने लगीं, मुस्कान चौड़ी होती गई। वो अचानक खड़ा हुआ और मेरे बिल्कुल करीब आ गया। बहुत देर कर दी तूने, उसने फुसफुसाया। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैंने सच बोल दिया, अब मुझे जाने दे। वो हंसा, धीमी, डरावनी हंसी। सच बोलना पहला कदम था। मेरी सांस अटक गई। मतलब? तभी वो मैं पीछे से बोला, अब सजा का वक्त है। मैं झटके से पीछे मुड़ा। वो दोनों अब मेरे सामने खड़े थे, एक छोटा, एक बड़ा। दोनों की आंखें काली, दोनों मुस्कुरा रहे थे। तूने जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरे पैर कांपने लगे। कैसा हिसाब? अचानक कमरे का फर्श गायब हो गया। मैं नीचे गिरने लगा, अंधेरे में, बहुत गहराई में। मैं चिल्लाया, आ! लेकिन गिरते गिरते अचानक मैं रुक गया। मैं हवा में लटका हुआ था। नीचे वही सीन दिख रहा था। मेरा बचपन, मेरा दोस्त, छत, और वो पल जब मैंने उसे धक्का दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं ये नहीं देख सकता। तभी एक आवाज आई, देखना पड़ेगा। मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। मैं मजबूर था सब कुछ देखने के लिए। इस बार सीन अलग था। इस बार मेरा दोस्त गिर नहीं रहा था। वो किनारे पर अटका हुआ था, मुझे देख रहा था, मदद मांग रहा था। मुझे पकड़। मेरी सांस रुक गई। ये तो पहले नहीं हुआ था। तभी मेरे अंदर एक झटका सा लगा। यादें साफ होने लगीं। मैं उसे बचा सकता था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं डर गया। नीचे खड़ा छोटा मैं पीछे हट रहा था, डर के मारे। और वो बच्चा हाथ छोड़कर गिर गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उसे बचाया नहीं। तभी अंधेरा छा गया और मैं वापस उसी कमरे में आ गया। दोनों मैं मेरे सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान। अब तुझे पूरा सच पता है। मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं गलत था। मैंने गलती की। मेरी आवाज टूट रही थी। तभी अचानक मेरे सीने में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। मैं चिल्लाया, आ! वो छोटा मैं आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ मेरे सीने के अंदर डाल दिया। मैं दर्द से तड़प उठा। नहीं! और फिर उसने कुछ बाहर निकाला। मैंने नीचे देखा। वो मेरा दिल नहीं था, वो एक काली धड़कती हुई छाया थी। वो मैं उसे पकड़कर मुस्कुराया। ये तेरे डर का असली रूप है। मेरी सांसें टूटने लगीं, सब कुछ धुंधला होने लगा और आखिरी बार मैंने उसे कहते सुना, अगले लेवल में मिलते हैं। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, तो इस बार सब कुछ अलग था। ना मेरा कमरा, ना वो घर, ना कोई पहचान। मैं एक लंबी अंधेरी गलियारे में खड़ा था। चारों तरफ काली दीवारें और ऊपर टिमटिमाती हुई हल्की नीली रोशनी। हवा भारी थी और अजीब सी ठंड मेरे शरीर में उतर रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। अब ये कौन सा लेवल है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। तभी पूरे गलियारे में एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। लेवल 2। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब खेल और गहरा होगा। मैंने चारों तरफ देखा, दिख क्यों नहीं रहा कोई? अचानक मेरे सामने दीवार पर एक दरवाजा उभर आया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना था, पूरा काला और उस पर नाखूनों के निशान जैसे खरोंचे, और बीच में खून से लिखा था, डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। मेरी सांस अटक गई। खुद पर भरोसा मत कर।
मैंने खुद से कहा, मतलब अब जो भी दिखेगा वो सच नहीं होगा। तभी मेरे पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं तुरंत मुड़ा और जो देखा उसने मेरे अंदर का डर फिर से जगा दिया। वो मैं था, लेकिन इस बार एक नहीं, तीन अलग अलग मैं। तीनों मेरे जैसे दिखते थे, लेकिन हर एक का भाव अलग था। पहला डरा हुआ, कांपता हुआ। दूसरा गुस्से में, आंखों में आग। तीसरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? तभी तीनों एक साथ बोले, हम तू हैं। मेरे दिमाग में जैसे झटका लगा। अब चुन, एक ने कहा। किस पर भरोसा करेगा? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर गलत चुना, दूसरे ने कहा, तो तू हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। तीसरा बस मुस्कुरा रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। ये गेम है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने तीनों को ध्यान से देखना शुरू किया। पहला डरा हुआ, जैसे भागना चाहता हो। दूसरा गुस्से में, जैसे लड़ना चाहता हो। तीसरा शांत, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। मेरे दिमाग में वो दरवाजे पर लिखा वाक्य गूंजा, डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो गलत भी हो सकता है। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी तीनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। जल्दी चुन, समय खत्म हो रहा है, वरना हम खुद चुन लेंगे। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं असल में क्या हूं? डर, गुस्सा या खालीपन? अचानक मुझे वो सब याद आने लगा। वो घर, वो लोग, मेरा दोस्त, मेरा डर। मैंने आंखें खोली। तीनों अब मेरे बिल्कुल सामने थे। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और मैंने उस शांत वाले मैं की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसकी आंखें काली थीं। जैसे ही मैंने उसे छुआ, बाकी दोनों जोर से चिल्लाए, गलत। अचानक पूरा गलियारा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और वो काला मैं तेजी से मुस्कुराया। तू खुद को नहीं समझ पाया। मेरी सांस अटक गई। नहीं, ये सही था। वो हंसा, तूने अपने अंधेरे को चुना। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बेहद ठंडी थी। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगा, छोड़, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरे अंदर घुसने लगा, जैसे धुआं मेरे शरीर में। मैं दर्द से तड़प उठा। आह! मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आवाजें गूंजने लगीं। अब तू पूरा हो गया। अब तू वही है जो हमें चाहिए था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर कांप रहा था, सांसें टूट रही थीं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोलीं। मैं फिर से अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य, लाइट, दीवार, दरवाजा। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा। मैं वापस आ गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था, बहुत अलग। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन मेरी आंखें, उनमें कुछ बदल चुका था। हल्का सा अंधेरा जो पहले नहीं था। मैं मुस्कुराया और उसी पल आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे पहले मुस्कुराया। मेरी सांस रुक गई। अब मुझे समझ आ गया, कुछ मेरे अंदर आ चुका है और शायद अब मैं अकेला नहीं हूं। ये खेल अब मेरे अंदर शुरू हो चुका था। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे पहले मुस्कुराया। उस एक पल ने मेरी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। अब मुझे साफ समझ आ रहा था, ये खेल बाहर नहीं, मेरे अंदर चल रहा है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, गहरी सांस ली। अगर ये मेरे अंदर है, तो मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, धीमी लेकिन साफ, फाइनल लेवल। मेरी धड़कन तेज हो गई। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इस बार कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई सीन नहीं बदला। बस मैं था और मेरे अंदर की आवाजें। अब भागने की जगह नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी। तू डर है, तू गुनाह है, तू खालीपन है। मैंने अपने कान बंद कर लिए, चुप। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। तभी मेरे सामने अंधेरे में एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी। वो मैं था,
लेकिन इस बार न वो गुस्से में था, न डरा हुआ, न शांत। वो सब कुछ था। उसकी आंखों में अंधेरा भी था, दर्द भी और सच्चाई भी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। ये आखिरी मौका है, उसने कहा। मेरी सांसें रुक गईं। किस बात का? वो धीरे से बोला, या तो तू खुद को स्वीकार कर ले या हमेशा के लिए खो जा। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार मुझे डर नहीं लगा, बस एक सच्चाई दिखी। मैंने धीरे से कहा, तू मैं ही है। वो हल्का सा मुस्कुराया, और तू मैं है। मेरे अंदर कुछ शांत होने लगा। सारी आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं। मैंने गहरी सांस ली। मैं डरता हूं, हां। मैंने गलती की, हां। मैं कमजोर भी हूं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन मैं भागूंगा नहीं। पूरा अंधेरा जैसे रुक गया। वो मैं मुझे देख रहा था। तो क्या करेगा? मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। कुछ सेकंड पूरी खामोशी। फिर उसने भी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही हमारे हाथ मिले, एक तेज रोशनी फैल गई। मेरे शरीर में झटका सा लगा, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, सिर्फ हल्कापन। आवाजें बंद हो गईं, अंधेरा गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। अब जब मैंने आंखें खोलीं, मैं अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। मैं धीरे धीरे उठा, आईने के सामने गया और खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन इस बार मेरी आंखें साफ थीं। न कोई काला अंधेरा, न कोई परछाई। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, और इस बार रिफ्लेक्शन ने भी मेरे साथ ही मुस्कुराया। मैंने गहरी सांस ली। यह खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर। इस बार कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक फोटो। मैंने फोटो खोली और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो फोटो मेरे घर के बाहर की थी और उसमें मैं खड़ा था। लेकिन मैं तो अंदर था। फोटो में खड़ा मैं धीरे धीरे कैमरे की तरफ हाथ हिला रहा था, और उसके पीछे वो पुराना घर खड़ा था। मेरी सांस अटक गई। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागा। बाहर देखा, सब कुछ सामान्य था। कोई घर नहीं, कोई दूसरा मैं नहीं। मैं वापस फोन की तरफ मुड़ा। फोटो अभी भी वहीं थी, और नीचे एक लाइन लिखी थी, गेम ओवर, या शायद नहीं। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। अब मैं डरूंगा नहीं। मैंने फोन बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगा, क्योंकि अब मुझे पता था, डर खत्म नहीं होता, उसे समझना पड़ता है। और इस बार मैं बच गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो खेल अभी भी किसी और के लिए शुरू होने वाला था। अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी खत्म हो गई, तो तुम गलत हो, क्योंकि असली डर कभी खत्म नहीं होता। वो बस तुम्हारे अंदर छिप जाता है, सही समय का इंतजार करता हुआ। जो कुछ मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, वो एक खेल था, जो हर उस इंसान के साथ शुरू हो सकता है जो अपने डर से भागता है। और अगर तुमने ध्यान से सुना है, तो शायद तुमने भी महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें देख रहा है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर की दास्तान में ऐसे ही खौफनाक राज अभी बाकी हैं। अगर तुम हिम्मत रखते हो, तो अगली कहानी में जरूर मिलना, क्योंकि अगली बार कहानी सिर्फ मेरी नहीं होगी, शायद तुम्हारी भी हो सकती है।